जरा सोचिए, किसी मुल्क की तकदीर को 30 साल से ज्यादा तक संभालना कैसा होता होगा। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की जिंदगी का जायजा ले रहे हैं, आयतुल्लाह अली खामेनी। उनकी कहानी सिर्फ सियासत की नहीं, बल्कि ये इनकलाब, ईमान और ताकत का एक ऐसा सफर है जिसने दुनिया पर गहरे असरात छोड़े। और ये बात हमारे आज के मौजू पर बिल्कुल ठीक बैठती है। हम सिर्फ एक सियासी शख्सियत का तज्जिया नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी मिरास को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो जदीद तारीख का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन मराहिल से गुजरेंगे। हम उनके मशहद के इब्तिदाई दौर से शुरू करेंगे, फिर इनकलाब में उनकी किरदार को देखेंगे, इसके बाद रहबर मुअज़्ज़म बनने का सफ़र, उनके आलमी असरात और आखिर में इस पूरी ज़िंदगी से हम क्या अहम असबाक सीख सकते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। किसी भी लीडर को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो बने कैसे। तो आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और मशहद में उनके इब्तदाई सालों पर एक नज़र डालते हैं, जहां उनके मुस्तकबिल की बुनियाद रखी गई। उनकी पैदाइश 1939 में मुक़द्दस शहर मशहद में हुई। वो एक ऐसे घराने में पले बड़े जहां इल्म और मजहब की गहरी रिवायत थी। ये वो माहौल था जिसने ना सिर्फ उनकी सोच को शक्ल दी, बल्कि एक तरह से उनका रास्ता भी मुतय्यन कर दिया। लेकिन उनकी तालीम सिर्फ रिवायती नहीं थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस्लामी उलूम, कुरान और फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी के साथ साथ उन्होंने मुआशरे और क़यादत के अमली पहलुओं पर भी बहुत तवज्जो दी। मतलब ये कि बात सिर्फ इल्म हासिल करने की नहीं थी, बल्कि उसे हकीकी दुनिया के मसाइल पर लागू करने की थी। तो अब हम उनकी ज़िंदगी के एक बिल्कुल मुख्तलिफ दौर में कदम रखने वाले हैं। इल्मी दरसगाहों के पुरसुकून माहौल से निकलकर इनकलाब की गरम गलियों तक। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे ईरान की तारीख बदल दी। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि 50 और 60 की दहाई का एक आलिम 70 की दहाई में इनकलाबी तहरीक का एक अहम हिस्सा कैसे बना। 1979 का इनकलाब इस सफ़र का उरूज था, जिसके नतीजे में इस्लामी जमहूरिया वजूद में आई और वो इस तब्दीली के बिल्कुल मरकज़ में थे। इनकलाब तो कामयाब हो गया था, लेकिन असल चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। एक नए मुल्क को एक नए रहनुमा की ज़रूरत थी। तो आइए अब देखते हैं कि उन्होंने ईरान के सबसे ताकतवर ओहदे यानी सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी कैसे संभाली। 1989 ये वो साल था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद उन्हें ईरान का दूसरा रहबर मुअज़्ज़म मुंतखब किया गया। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक निभाया और मुल्क और खित्ते की पॉलिसियों का तयन किया। तो इस ओहदे यानी सुप्रीम लीडर का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक सरबराह मुमलिकत होने से कहीं ज़्यादा है। ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और मजहबी अथॉरिटी है। एक ऐसा मुनफरिद मकाम जो ईरानी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू पर असरअंदाज होता है। इस अख्तियार को हम 3 बड़े सतूनों में तकसीम कर सकते हैं। पहला, सियासी क़यादत, यानी तमाम रियासती मामलात में हतमी फैसला उनका होता है। दूसरा, मजहबी अथॉरिटी, जिसकी वजह से वो लाखों लोगों के रूहानी पेशवा हैं। और तीसरा, फौजी कमान, यानी वो मुसल्लह अफवाज के भी सरबराह हैं। ये तीनों मिलकर इस ओहदे को बेपनाह ताकत देते हैं। लेकिन इनका असर सिर्फ ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं रहा। इनकी क़यादत में ईरान ने आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब ज़रा देखते हैं कि ईरान से बाहर उनकी मीरास क्या है और उन्होंने आलमी सियासत में ईरान को कहाँ ला खड़ा किया। इनके तवील दौर में ईरान मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा, जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। चाहे वो इलाकाई तनाज़ात हों या जोहरी प्रोग्राम, उनकी पॉलिसियों ने आलमी सिफारतकारी पर गहरा असर डाला। उनके फैसलों ने ईरान को एक अहम ताकत बना दिया, एक ऐसी हकीकत जिसे सबको तस्लीम करना पड़ा। ये मवाजना इस पूरी तब्दीली को बहुत अच्छे से बयान करता है। जब उन्होंने क़यादत संभाली तो ईरान एक ऐसा मुल्क था जो इनकलाब के असरात से निकलने की कोशिश कर रहा था। कई दहाइयों बाद वो अपने पीछे एक ऐसी इलाकाई ताकत छोड़ गए जिसका असर पूरे मशरिक़ वुस्ता में महसूस किया जाता था। अब जो ज़राए हम देख रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी बाब के बारे में बताते हैं कि फरवरी 2026 में शदीद इलाकाई कशीदगी के दौरान एक हमले के बाद उनके इंतकाल की इतलात सामने आईं। इन इतलात के मुताबिक इसके बाद 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया और नए रहबर मुअज़्ज़म के इंतखाब का अमल शुरू हुआ।
किसी भी रहनुमा का जाना एक दौर के खात्मे का ऐलान होता है, लेकिन इतनी बासर जिंदगी अपने पीछे सिर्फ एक खला नहीं बल्कि कई असबाब भी छोड़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि इल्म, ताकत और जिम्मेदारी के इस तवील सफ़र से क्या सीखा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा लीडर जिसने 30 साल से ज़्यादा एक मुल्क की रहनुमाई की, उनकी ज़िंदगी से क्या अहम बातें सीखी जा सकती हैं। हर जिंदगी, खास तौर पर ऐसी जो आलमी सतह पर गुजरी हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आइए उनमें से कुछ अहम नुकात को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी जिंदगी से 3 बुनियादी सबक सामने आते हैं। पहला, इल्म की अहमियत। उनकी गहरी इल्मी बुनियाद ने उनके पूरे कैरियर को शक्ल दी। दूसरा, क़यादत की जिम्मेदारी। ये एहसास के इख्तियार के साथ बहुत बड़ी जवाबदेही भी आती है। और तीसरा, मजबूत नज़रियात की ताकत। उनके नज़रियाती अज़्म ने उन्हें दहाइयों तक मुतहर्रिक रखा। और आखिर में हम इस एक ताकतवर ख्याल पर बात ख़त्म करते हैं। असल क़यादत सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं, बल्कि इसे ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। जब हम आयतुल्लाह ख़ामनेई की मीरास को देखते हैं तो ये सवाल बार बार सामने आता है, न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि दुनिया भर के रहनुमाओं और कौमों के लिए। क्योंकि आखिर में किसी भी मीरास का असल पैमाना क्या होता है?